हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो आज हम लेकर आए हैं आपके एक इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम ईएमआरएस टीजीटी साइंस का सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स के सिलेबस की एंड आफ्टर दैट केमिस्ट्री एंड बायो। हम कंप्लीट सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे आज की क्लास में। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले फिजिक्स के सिलेबस की। ठीक है, फिजिक्स में कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे चैप्टर हैं इफेक्ट ऑफ करंट, लाइट, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मोशन, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, ग्रेविटेशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, अब इनमें कुछ सब टॉपिक्स हैं जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम उन पर भी बात करेंगे कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से हर बार क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो अफेक्ट ऑफ करंट में पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एग्जाम्स में चाहे DSSB हो, EMRS हो, जरूर पूछा जाता है। पावर डिसिपिएशन ड्यू टू करंट, इंटर रिलेशन बिटवीन PV, I एंड R। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस करंट, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो हम कई बार नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोटर एंड इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर, तो ये टॉपिक है आपके अफेक्ट ऑफ करंट से। क्लियर है? उसके बाद जो नेक्स्ट आता है सेकंड है लाइट। इसमें आता है कन्वर्जन एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट, इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिक सेंटर, फोकल लेंथ। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिफ्रैक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, यहां से भी एक दो क्वेश्चन आता है। फंक्शनिंग ऑफ विजन्स एंड रेमेडीज, ठीक है, विजन से भी आपका यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ आई, ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ विजन एंड उसकी क्या रेमेडीज हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर और लेंसेज की, स्फेरिकल मिरर की क्या क्या और लेंसेज की क्या क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, रिफ्रैक्शन इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी क्वेश्चन आता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, डिस्पर्जन ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और ये भी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो इन दोनों से पूछे जाते हैं, बट ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, अलग अलग फॉर्म्स जो है एनर्जी की, उनसे क्वेश्चंस आते हैं। लीडिंग टू डिफरेंट सोर्स फॉर ह्यूमन यूज, फॉसिल फ्यूल से भी क्वेश्चन आता है। टाइडल एनर्जी, बायोगैस, इन सब से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट और इजी कह सकते हैं, जहां से आप इजीली मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद मोशन, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, ये आप सभी को पता होगा कि न्यूटन्स के लॉ कितने इंपॉर्टेंट है। एक या दो क्वेश्चंस आपको उसके एग्जाम्पल से पूछ लिया जाता है कि कौन सा लॉ, एक स्टेटमेंट दी जाती है और पूछ लिया जाएगा कि ये कौन न्यूटन का कौन सा लॉ का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आपको वो अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, velocity, uniform and non-uniform motion along a straight line, acceleration, distance, time and velocity, time graph for uniform and uniformly accelerated motion, motions की equation by graphical method, elementary idea of uniform circular motion। क्लियर है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, इनर्शिया एंड मास, मोमेंटम, फोर्स एंड एक्सेलरेशन, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, तो इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इवन ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है ग्रेविटेशन, वर्क, एनर्जी, पावर। जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो आपके इस टॉपिक से जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें आपका ग्रेविटेशन, इसमें आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास, वेट, वर्क डन बाय अ फोर्स, एनर्जी, पावर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एज अ न्यूमेरिकल पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, फ्लोटेशन, थ्रस्ट एंड प्रेशर, ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बेयोंसी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट आता है साउंड। साउंड से भी क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको कहा था स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ईयर, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। विजन से क्वेश्चन बहुत आते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। नेचर ऑफ साउंड एंड इट्स प्रोपिगेशन इन वेरियस मीडिया, यहाँ से ये कुछ चैप्टर है, जैसे साउंड हुआ, विजन हुआ, कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आने के चांसेस होते हैं, बट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस जरूर आता है, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस, मैं आपको बता दूंगी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन मैं बात करूं, अगर DSSB में भी पूछा जाता है, EMRS में भी पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और DSSB में तो हर साल जब भी एग्जाम हुए हैं, यहां से आपका क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको एंड सोनार, ठीक है। ये थी बात फिजिक्स के सिलेबस की। अब हम देखते हैं केमिस्ट्री का सिलेबस। केमिस्ट्री में है सबसे पहला जो चैप्टर है वो है मैटर, ठीक है। उसका नेचर, बिहेवियर और मैटर की स्टेट। हमें पता है मैटर क्या होता है, मैटर की हम 5 स्टेट्स पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोज, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। तो बेसिकली हमें इसमें पढ़ना क्या है, हमें इसमें मैटर की सबसे पहले 5 स्टेट को पढ़ना है, क्लियर है। हमें सॉलिड को भी, लिक्विड को भी, गैस को भी, प्लाज्मा को भी और इवन बोज, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, 5 स्टेट बिल्कुल टिप्स पे करनी है, इंपॉर्टेंट है, इजी है और क्वेश्चंस आता है। उसके बाद टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कितने प्रकार की होती है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये आपने पढ़ा होगा कि हम किस में क्लासिफाई, मैटर का जो क्लासिफिकेशन है, कंप्लीट चैप्टर हमें इसमें पढ़ना है। हेनरी लॉ, आफ्टर दैट कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉलॉइड, फेज ऑफ कॉलॉइड्स। जो क्वेश्चन इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट एंड सस्पेंशन। इन तीनों में दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मूवमेंट। मैटर की प्रॉपर्टीज, मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसका SI सिस्टम ऑफ यूनिट, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है। फिजिकल और केमिकल चेंजेस से कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जनरली बेसिक कॉन्सेप्ट आपका उसके लिए क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें आपके गेलुसिक लॉ, एवोगेड्रो लॉ, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, एवरेज एटॉमिक मासेस, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 न्यूमेरिकल आपको जरूर देखने को मिलेगा। इन लॉज पे भी आपको जरूर क्वेश्चंस देखने को मिलता है केमिस्ट्री में, ठीक है। इन लॉज पे भी आपको जरूर केमिस्ट्री में क्वेश्चंस देखने को मिलता है। क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है, यहां तक कोई डाउट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जैसे नेक्स्ट जो आता है इसके बाद मैटर के बाद, जिसमें मोलर मास, मोल कॉन्सेप्ट और परसेंटेज कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल यहां से आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में जैसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इंपॉर्टेंट है, हर बार हर एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आना ही आना है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। बेसिक क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, हर तरीके का क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेगा। डिस्चार्ज ट्यूब, ये आपके सारे मॉडल, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर मॉडल, ये आपको पढ़ने होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, आयंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स एज मेटल, मेटेलॉइड्स और नॉन मेटल, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, उनकी एप्लीकेशन, आइसोबार, आइसोटोन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कुछ इजी टॉपिक बता रही हूँ मैं आपको जहां से क्वेश्चन आते हैं। सिलेबस आपका पूरा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, बट जो हर बार हर एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट होते हैं और जो इजी क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन से आपको क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलता है। इवन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं DSSB के पर्पज से भी बात करूं तो यहां से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, ठीक है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एलिमेंट की, ट्रेंड इन द पीरियड्स इन ग्रुप, पीरियोडिक टेबल की इंपॉर्टेंस और हाइड्रोजन की इंपॉर्टेंस, सॉरी पोजिशंस ऑफ हाइड्रोजन, क्या पोजिशन है पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन, दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके। केमिकल सब्सटेंसेस, यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल सब्सटेंस में जो बेसिकली इसमें आता है आपका एसिड बेस एंड वाला पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसमें हमें एसिड की प्रॉपर्टी, बेस की प्रॉपर्टी, सॉल्ट की प्रॉपर्टी कंप्लीट पता होनी चाहिए। फिर क्लासिकल डेफिनेशंस क्या हैं एसिड बेस के रिगार्डिंग, ब्रॉन्स्टेड, लेविस एसिड थ्योरी, अर्हीनियस थ्योरी रिगार्डिंग एसिड एंड बेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमने अपने चैनल पर यूट्यूब पर भी कराई है, उसके लिए आप प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप बैच
लेना चाहते हैं तो वो भी हमने कंटिन्यू किया हुआ है। उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन टॉपर्स टारगेट डाउनलोड कर सकते हैं, वहां बैच भी गो थ्रू कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड। ठीक है, बात कर रहे थे हम केमिकल सब्सटेंस की, तो जिसमें हमने अभी देखा कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट कंप्लीट होना चाहिए। उसमें उसकी थ्योरीज रिगार्डिंग एसिड एंड बेस, जैसे अर्हीनियस थ्योरी, लावर्स एसिड बेस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड लॉवरी कॉन्सेप्ट, जहां से आपका कॉन्जुगेट बेस कॉन्जुगेट एसिड से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, उस आफ्टर दैट इंडिकेटर, ठीक है, एक्शन ऑन इंडिकेटर, एक्शन ऑफ इंडिकेटर ऑन एसिड एंड बेस, सोर्सेज ऑफ एसिड एंड बेस, सॉल्ट का क्लासिफिकेशन और पीएच से क्वेश्चन जरूर आता है। उसके बाद है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होती क्या है, उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम 5 पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कोरोजन, रेंसिडिटी, इन सबसे क्वेश्चन जरूर आता है। उसके बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी एक यूनिट है करके मेटलर्जी, इसी में इन्होंने इंक्लूड करा है। ठीक है, तो बेसिकली मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की फिजिकल, केमिकल, ये सारी प्रॉपर्टीज, उनकी एप्लीकेशन, फिर अकरेंस ऑफ मेटल इन नेचर, ओर्स एंड मिनरल्स, ये सब आता है आपका मेटलर्जी में, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, मेटलर्जिकल ऑपरेशन, कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन, और कैसे हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है कार्बन कंपाउंड। ठीक है, कार्बन कंपाउंड में कार्बन की क्या पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मॉडल्स, टाइप्स ऑफ रिएक्शन अंडरगोज बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड, होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, आइसोमेरिज्म, आईयूपैक नोमेनक्लेचर, हाइड्रोकार्बन में उसका क्लासिफिकेशन आपको सब पढ़ना है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उनकी एप्लीकेशन, उनकी प्रॉपर्टीज, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप का आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। क्वेश्चंस आते हैं सोप, डिटर्जेंट, बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट और कार्बन फाइबर, ये इंपॉर्टेंट और बड़ा चैप्टर है, क्वेश्चन जरूर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें बेसिकली ये आपका पॉल्यूशन ऑफ रिवर वाटर, गंगा एक्शन प्लान फॉर इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ वाटर, नीड फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स टू प्रिवेंट पॉल्यूशन एंड एटमॉस्फेरिक कंजर्वेशन। कुछ ये मैनमेड मटेरियल है, ये आप खुद से भी स्टडी कर सकते हैं, सिरेमिक, सीमेंट, पोर्सेलिन, ग्लास, कार्बन फाइबर, सोप एंड डिटर्जेंट, पॉलीमर, फाइबर एंड प्लास्टिक। ठीक है, पॉलीमर मैंने आपको कंप्लीट चैप्टर कराया हुआ है, उसके लिए आप प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स जो जहां से आपके एग्जाम्स में आता है। ठीक है, आफ्टर दैट जो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट जो है आपका बायो स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपका लाइफ प्रोसेस की लाइफ प्रोसेस क्या होता है, हमें न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों होती है, न्यूट्रिशन के अलग अलग डिफरेंट मोड्स क्या हैं, फोटोसिंथेसिस क्या है, क्या स्टेप्स होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के, मतलब बेसिकली कंप्लीट लाइफ प्रोसेस आपको पढ़ना है। ठीक है, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, ट्रांसपोर्टेशन, तीनों का ट्रांसपोर्टेशन, ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स एंड एनिमल, सेम एक्सक्रीशन इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग और प्लांट। एक तो थोड़ा चैप्टर भी बड़ा है और इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चंस आता है। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें एनिमल्स का नर्वस सिस्टम, बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इन एनिमल, रिफ्लेक्स एक्शन, ह्यूमन ब्रेन, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, जियोट्रोपिज्म, हार्मोन्स इन एनिमल्स एंड एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड है, वहां से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है आपका रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है आपका वो है रिप्रोडक्शन, जिसमें रिप्रोडक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, वेरिएशन की क्या इंपॉर्टेंस है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, व्हाट हैपन जब एग फर्टिलाइज नहीं होता, और क्या क्या मोड्स हैं ऑफ अवॉइडिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, उसके बाद हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की हेरिडिटी क्या है, मेंडल के लॉ से क्वेश्चन जरूर आता है, कैसे हम सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं, होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं, एग्जांपल से क्वेश्चंस आते हैं, फोसिल्स क्या होते हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड की स्ट्रक्चर ऑफ आई, ये मैंने आपको कराया हुआ है, आप वो भी गो थ्रू कर सकते हैं वीडियो, कि आई का स्ट्रक्चर और डिफेक्ट्स ऑफ आई एंड देयर करेक्शन, कि क्या क्या हम उन्हें कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये था आपका साइंस का सिलेबस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हमने तीनों के सिलेबस को क्या क्या एक बार गो थ्रू किया है। ठीक है, अगर नोटिफिकेशन के बाद जैसे आपका सिलेबस आता है, अगर उसमें कोई चेंजेस होता है हम उसे जरूर डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिएगा, क्योंकि बहुत कम चांस है कि सिलेबस में कोई चेंजेस
आएगा। तो अपनी प्रिपरेशन आप जल्दी स्टार्ट कर दीजिए और जल्दी आपको यूट्यूब पर क्लासेस भी देखने को मिलेंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।